डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं एक जैकोबियन की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने जो 2 लेक्चर अपलोड किए उसमें मैंने 2 प्रॉब्लम सोल्व किए हैं जो फंक्शन के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड हैं। यानी वहां पर मैंने दिखाया कि फंक्शन फंक्शनली रिलेटेड है और उनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट होता है। तो उसी सीक्वेंस में एक मैं तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व करने जा रहा हूँ। क्या है प्रॉब्लम? शो दैट द फंक्शंस u इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx एंड w इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आर फंक्शनली रिलेटेड। क्लियर है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो ये जैकोबियन की प्रॉब्लम है। मुझे कैसे पता चलेगा कि फंक्शंस जो हैं वो डिपेंडेंट हैं या फंक्शन हमारे फंक्शनली रिलेटेड है? तो इसके लिए मुझे इनका जैकोबियन क्या दिखाना पड़ेगा? इन फंक्शंस का जैकोबियन दिखाना पड़ेगा 0। तो वर्किंग रूल जो इसका मेथड था वो जो प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड किया वहां से आप देख सकते हैं। चलिए मैं सोल्व करने जाता हूं। क्या बनेगा? ये सॉल्यूशन हेडिंग लिख दिया मैंने यहां पर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दीज फंक्शंस, जो गिवन फंक्शन है। गिवन फंक्शंस आर, पहला गिवन फंक्शंस में जो फर्स्ट फंक्शन है ये मेरे पास u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1, v कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये आ गया 2। और तीसरा आ गया एंड w इज, ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। जैसा कि आप जानते हैं, अगर UVW का जैकोबियन, किसका? UVW का जैकोबियन, चलो इधर को लिख देता हूं, UVW का जैकोबियन XYZ के रेस्पेक्ट में, यानी डेल UVW ओवर डेल XYZ, जिसका मीनिंग क्या है? एक डिटर्मिनेंट। क्या है? एक डिटर्मिनेंट जिसकी फर्स्ट रो में u के डेरिवेटिव, सेकंड रो में v के डेरिवेटिव और थर्ड रो में किसके डेरिवेटिव होंगे? w के डेरिवेटिव। ये डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे और ये जो डिटर्मिनेंट है अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0। क्या आ जाती है? 0। तो हम कहेंगे फंक्शंस जो है हमारे ये फंक्शनली रिलेटेड है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर मुझे इस जैकोबियन को 0 के बराबर दिखाना है और इसके लिए मुझे चाहिए u के 3 डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y एंड विद रेस्पेक्ट टू z। सिमिलरली मुझे चाहिए v और w के भी डेरिवेटिव्स। तो चलिए स्टार्ट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 से, और ये जो तीनों वैल्यू है ना इनको मैं फाइंड कर लेता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी हेल्प करेगी। फ्रॉम 1 क्या बना? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डेल u ओवर डेल x कितना आएगा? ये 1। डेल u ओवर डेल y, बात समझ पा रहे हैं? u का डिफरेंशियल करेंगे x का 1, y और z का 0। इसी तरह जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहली टर्म का 0, सेकंड का 1 और थर्ड का 0। और इसी तरह डेल u ओवर डेल z, x का 0, y का 0 और z का 1। ये तीनों मेरे पास इंपोर्टेंट टर्म्स आई हैं, इनको मैंने रेक्टेंगल में यहां पर बंद कर दिया और इनको हाईलाइट कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप v के डेरिवेटिव निकालिए। आपकी जो सेकंड रो है डिटरमिनेंट की वो आपको पता चल जाएगी। फ्रॉम 2 क्या बना यहां पर? ये बना डेल v ओवर डेल x, जो कि किसके इक्वल होगा? ट्वाइस x। पहली टर्म से मिला 2x, y स्क्वायर का 0, z स्क्वायर का 0, यहां से मिलेगा माइनस 2y, नेक्स्ट टर्म से 0 और लास्ट से मिलेगा माइनस 2z। इसी तरह डेल v ओवर डेल y, ये कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म का 0, सेकंड से मिला 2y, थर्ड टर्म से मिलेगा 0, यहां से मिलेगा माइनस 2x, यहां से मिलेगा माइनस 2z और यहां से मिलेगा 0। डेल v ओवर डेल z, ये कितना आ जाएगा? पहली टर्म से 0, सेकंड टर्म से 0, थर्ड टर्म से मिलेगा ट्वाइस z, यहां से मिलेगा 0 माइनस 2y और यहां से आ गया माइनस 2x। तो ये भी मेरे पास इंपोर्टेंट टर्म है जो जैकोबियन मुझे फाइंड करना है, उसकी सेकंड रो को ये जनरेट कर देंगे। क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अगर मैं 3 की बात करूं तो यहां से भी कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट मुझे मिलने वाले हैं। जो हमारी थर्ड रो है w के डेरिवेटिव जिसमें है वो सभी इक्वेशन नंबर 3 से मुझे मिलने वाले हैं। डेल w ओवर डेल x कितना होगा? ये होगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 0, जेड क्यूब का 0 माइनस 3yz
और डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब का 0 यानी 3y², जेड क्यूब का 0 -3, ये आ गया एक्स जेड। तीसरा डेल डब्ल्यू ओवर, चलो यहीं पे लिख देता हूं, डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड, एक्स क्यूब का 0, वाई क्यूब का 0, जेड क्यूब का कितना आ गया 3z², और ये आ गया -3xy। कुल मिलाकर ये मेरे पास आ गया w के डेरिवेटिव। किसके डेरिवेटिव आ गए हैं, w के डेरिवेटिव। अब मैं इस जैकोबियन की तरफ आगे बढ़ता हूं, क्लियर है। तो ये जैकोबियन मुझे फाइंड करना है, इधर लिख लेता हूं लेफ्ट में, इसी को मुझे 0 दिखाना ना हो। जैकोबियन ऑफ, किसका जैकोबियन लिखना है मुझे, यूवीडब्ल्यू का। नाउ जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, यानी डेल यूवीडब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल यूवीडब्ल्यू को डिवाइड कर दिया मैंने डेल एक्स वाई जेड, तो ये बना एक डिटर्मिनेंट। क्या बना, एक डिटर्मिनेंट। और इसकी फर्स्ट रो यू से रिलेटेड है, सेकंड रो वी से रिलेटेड है, और जो थर्ड रो है वो किससे रिलेटेड है, वो डब्ल्यू से रिलेटेड है। ये सभी टर्म्स मैंने यहां पर लिख दिया है। चलिए अब इनके बारे में लिखते हैं, क्या बनेगा ये, दिस इज इक्वलेंट टू, पहली टर्म आ गई 1 1 और ये 1, फर्स्ट रो, ये देख पा रहे हैं आप, 1 1 1। नेक्स्ट सेकंड से क्या बना, इसको थोड़ा आगे बनाऊंगा, ये नेक्स्ट मेरे पास आ गया, कितना बना 2x -2y -2z, यह आ गया 2y -2x -2z, और ये आ गया मेरे पास 2z -2y -2x, और थर्ड कितना आ जाएगा ये 3x² 3x² -3yz, 3y² -3xz, और ये लास्ट बना मेरे पास 3z² -3xy। ये मेरे पास बना डिटर्मिनेंट जो 0 आना चाहिए। तो कुछ चाहे तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर ले, लेकिन अगर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं तो जरूर लगाइए, फर्दर कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएंगी। तो मैं इन दोनों टर्म को 0 बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, इनको 0, जिससे मैं एक्सपेंड करूंगा फर्स्ट रो के अलोंग, तो आप देखेंगे सिर्फ कैलकुलेशन 1 के रेस्पेक्ट में होंगी, बाकी दोनों टर्म क्या बन जाएंगी हमारी 0। तो वही काम करता हूं, तो मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया, ध्यान देंगे यहां पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, 0 बनाना ना इसको, तो C2 को मैं लिखने जा रहा हूं C2 -C1, और C3 को मैं लिखने जा रहा हूं C3 -C1। लिख दीजिए, बड़े आसानी से हो जाएगा ये। 1 2x -2y -2z 3x² -3yz, और ये तो आ गया 0, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब यहां पर आपको करना था C2 -C1, तो पहले मैं इसको चेक करता हूं, C2 -C1 तो यानी 2y -2x -2z, और इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, ये वाली टर्म, तो क्या बनेगा ये, सॉरी ये 2x था, -2x + 2y, देखते रहिए भाई 2z, तो यहां पर ये कैंसिल हो गया, 2z से 2z कैंसिल हो गया, बाकी तो कुछ कैंसिल हुआ नहीं। तो ये बना मेरे पास, क्या बना 4y -4x, यही बनेगा, लिख दो यहां पर 4y -4x। इसके बाद ये वाली टर्म भी चेक करो, 3y² -3xz 3y² -3xz, इसमें से क्या कम हो जाएगा, -3x², ये वाली टर्म कम हो जाएगी, तो यहां माइनस का साइन आ गया, ये बन गया +3yz, सॉरी xz नहीं 3yz। थोड़ा चलो इसको सोल्व कर लेता हूं, 3y², चलो लिख ही देता हूं पहले, यहां पर कितना बनाए 3y² -3xz -3x² +3yz, यही बनेगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म है ये क्या बन जाएगा 0, ये तो 0 बना, ये कितना बन जाएगा, जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या कैंसिल होगा, z से z में, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो z तो प्लस में हो जाएगा, यानी 4z, और क्या कम हो जाएगा
दिस माइनस दिस, एक्स भी ऐड हो जाएगा, क्लियर है। तो y वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, ये बन जाएगा 3z² माइनस 3xy और माइनस नीचे लिख देता हूं 3x² और ये आ गया -3yz, ये बना, क्लियर है। अभी देखो इनको भी फर्दर सोल्व किया जा सकता है, वही मैं यहां पर करने जा रहा हूं, लेफ्ट में लिखूंगा। तो इसी को मैं फर्दर यहां पर सोल्व कर रहा हूं लेफ्ट में। क्या बना ये 1 तो 1 ही रहेगा। फर्स्ट में जो मेरे पास ये फर्स्ट कॉलम है इसमें मैं कुछ चेंज कर नहीं रहा हूं, ये 2x माइनस 2y माइनस 2z और ये मेरे पास रहा 3x² माइनस 3yz। सेकंड में ये 0 0 ही रहेगा, इसको थोड़ा सोल्व किया, 4 यहां से कॉमन ले लो तो ये बना y माइनस एक्स। अब इस टर्म को सोल्व करता हूं, ये वाली जो टर्म ऊपर लिख लेता हूं, क्या ये 3y² माइनस 3xz माइनस 3x² प्लस 3yz, क्लियर है। इन दोनों टर्म को जरा एक साथ ले आओ और 3 कॉमन ले लो तो ये बना मेरे पास 3y² माइनस x², वहां पर कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिख दूंगा। इन दोनों को एक साथ ले आओ, ठीक है। और यहां पर भी 3 कॉमन ले लो, 3 क्या बल्कि यहां पर 3z कॉमन ले लो तो क्या बचा यहां पर 3z कॉमन लेने पर ये बचा x माइनस वाई। इसको थोड़ा और सोल्व करो, ये आ गया y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स और माइनस 3z बल्कि प्लस 3z कर दो और इसको भी कर दो y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स इस पूरे में से कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन और y माइनस एक्स भी कॉमन, तो ये बचा मेरे पास, क्या बचेगा y प्लस एक्स और प्लस z, यानी ये आ गया 3y माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये टर्म मेरे पास बनी। तो मैं यही लिख रहा हूं यहां पर, ये थोड़ा सा रफ काम करके ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम लग रही है तो मैं तो कहूंगा डायरेक्ट आप एक्सपेंड कर दें, ठीक है। तो क्या बना ये 3y माइनस एक्स और ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर है। सेम कैलकुलेशन आपकी इसमें हो जाएंगी, तो यहां पर ये तो आएगा 0, ओब्वियसली ये क्या आएगा 4, सॉरी इसके सामने लिखो ये 0 और ये कितना है आपके पास 4z माइनस एक्स, बिल्कुल यही कैलकुलेशन होंगी। और यहां पर जिस तरह ये y माइनस एक्स कॉमन आया ना, यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कॉमन z माइनस एक्स, क्या कॉमन आ जाएगा z माइनस एक्स और ब्रैकेट में सोल्व करने के बाद बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर है। और ये डिटरमिनेंट आपने बना दिया, ये बना दो डिटरमिनेंट, ठीक है। ये डिटरमिनेंट मेरे पास आ गया, इसको थोड़ा अलग कर देता हूं, ठीक। चलिए अब इसमें से भी देखो कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, ये टर्म आपकी कॉमन है 4 और यहां से सॉरी 4 छोड़ दो, y माइनस एक्स इज कॉमन इन सेकंड कॉलम, तो ये आ गया y माइनस एक्स कॉमन। फर्स्ट में क्या बचा आपके पास 1 2x, क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं फर्स्ट कॉलम में, 3x² माइनस 3yz, ठीक है। तो जनरली जब मैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाता हूं तो दो ही प्रॉपर्टी पर ज्यादा फोकस करता हूं, नंबर 1 0 बनाना, फर्स्ट रो में दो टर्म को 0 बनाना, दूसरा अगर कुछ कॉमन नजर आ रहा तो उसको कॉमन लेना। तो यहां पर मुझे 1 1 दिखा तो मैंने प्रॉपर्टी लगाई, इनको 0 बनाया, लेकिन 0 बनाने के बाद मुझे कॉमन दिख गया तो मैंने कॉमन ले लिया। तो सेकंड जो कॉलम था उसमें कॉमन था y माइनस एक्स, तो ये क्या बना 0, यहां पर बचा ये 4, यहां बचा 3x प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर है। तो यहां पर इसी तरह z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, उसको भी ले लो, थोड़ा लेफ्ट में लिख देता हूं, ये y माइनस एक्स और ये कॉमन आ गया था z माइनस एक्स, तो ये कितना आ गया 0, ये 4 और ये भी आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये मेरे पास बना, ठीक है। अभी आ गया y माइनस एक्स z माइनस एक्स और जब इसके रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करोगे 1 के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा यहां पर एक टर्म रह गई भी, जब आपने कॉमन लिया था इसकी तरह तो यहां पर 3 भी तो आएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन यहां पर ये 3z माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये 3 यहां पर भी आना चाहिए, ठीक है। वो कैलकुलेट करके लिख लेना आप। हाँ जी 1 के रेस्पेक्ट में जब आपने सोल्व किया तो कितना बना, ये 12x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 12x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो 1 के रेस्पेक्ट में आ गया। और इस 0 के लिए पूरा 0 और इस 0 के लिए भी पूरा 0, तो यही टर्म आएगी और ये हो गया हमारा कैंसिल। इसका मतलब y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और इंटू 0, यानी रिजल्ट आ गया 0। अब रिजल्ट 0 आना अपने आप में बहुत कुछ कहता है,
एक स्टेटमेंट मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है कि अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाए, क्लियर है, यानी ये जैकोबियन जो है वो 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट 0 आने से मतलब क्या है कि जैकोबियन आपका क्या आ चुका है, ये 0, तब आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखने जा रहा हूं वो स्टेटमेंट, सिंस जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कितना आ गया, ये 0, देयरफॉर इसका मतलब ये रहा द फंक्शंस यूवीडब्ल्यू, द फंक्शंस क्या क्या, फंक्शंस यूवीडब्ल्यू आर फंक्शनली रिलेटेड, ये जो फंक्शन है हमारे ये सब क्या है, दीज आर फंक्शनली रिलेटेड, यही प्रूव कराया था, या ये भी कह सकते हो फंक्शंस आर डिपेंडेंट, या ये भी कह सकते हो फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये रहा, इट मींस अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो इट मींस देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन, एक रिलेशन एग्जिस्ट हो जाएगा किनके बीच में, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन देम, बिटवीन मतलब बिटवीन द यूवी डब्ल्यू। अब वो रिलेशन मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रिलेशन। जैकोबियन यूवीडब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में 0 दिखा चुके हैं, जिससे मुझे ये पता चला कि हमारे जो फंक्शन है वो क्या है, डिपेंडेंट है और उनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट होता है। अब वो एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, मैं उसी की बात करने जा रहा हूं। तो हेडिंग डाल दीजिए रिलेशन या रिलेशनशिप, जो आपको ठीक लगे, रिलेशन। अब ये फाइंड करने के लिए आपको यूवीडब्ल्यू में एक रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे तो एक्स वाई जेड एग्जैक्टली आपको एलिमिनेट करना है, ये मेथड है। तो एक बार फिर लिख देता हूं इनको, वी हैव क्या क्या इक्वेशन है आपके पास, पहली इक्वेशन यह u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, और w कितना है, w है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इनको नाम दे दो, चलो 1 2 3 बोल देता हूं। ये आगे इक्वेशन नंबर 1, ये आगे 2 और ये आगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक बुक में कई क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, तो इसमें हम हमेशा उस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे जिसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है। तो क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं फाइंड करूंगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू, ठीक है, और ऐसा ही एक बार और करूंगा, यानी आप ये कह सकते हैं मैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 2 बार फाइंड करूंगा। ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स फंक्शन रहे होंगे किसके, यूवी के और यूवी डब्ल्यू के, यहां भी किसके फंक्शन रहे होंगे, यूवी डब्ल्यू। अब कैसे रहेंगे वो तो यहां करूंगा तभी पता चलेगा आपको, क्वेश्चन क्लियर है। तो कुल मिलाकर आपको एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 2 बार निकालनी है। तो पहली बार जो वैल्यू निकालना उसको जरा ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने कहा कि आप डब्ल्यू से स्टार्ट करोगे और टारगेट करो कि आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मिल जाए, क्लियर है, और राइट हैंड साइड में जो भी टर्म आएंगे उनमें सिर्फ होना चाहिए यूवी डब्ल्यू। तो इक्वेशन नंबर 3 से स्टार्ट करो, फ्रॉम 3। इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा सा मैं डिटेल में सोल्व करके लिख रहा हूं। ये आपने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। इस क्यूबिक जो मेरे पास ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसको एक्सपेंड अगर मैं कर दूं, ठीक है, या इसके फैक्टर कर दूं, तो ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये मेरे पास आया। अब देखिए इसको जितना आप एक्स वाई जेड को कम कर सकते हैं कम कीजिए, तो मैं इसकी जगह लिखने जा रहा हूं यू, इक्वेशन नंबर 1 से आपको ये पता है। तो डब्ल्यू कितना आ गया, ये डब्ल्यू आ गया यहां पर ये यू, क्लियर है भाई, आपको दी गई है ना वैल्यू यू। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y माइनस 2zx है, तो इस पूरे की वैल्यू तो मैं भी लिख नहीं सकता क्योंकि यहाँ 2 2 2 होना चाहिए था। तो एक काम करता हूं, मैं सिर्फ इसमें से इतने की वैल्यू लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहां से जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू होगी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा v, और इसको लेफ्ट में ले आओ, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ध्यान देंगे ये सिर्फ मैंने इसकी वैल्यू पुट की है इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से, इस पर ब्रैकेट भी लगा देता हूं, क्लियर है, ये इसकी वैल्यू आ गई, बात समझ पा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू v प्लस
2xy 2yz और 2zx। इसके बाद ये ऐसी रहा, इसको मैं यहां से नहीं हटा सकता फिलहाल, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे मेरा टारगेट है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जो इसका समय इसकी वैल्यू निकालना। तो इसको तो ऐसे चलने दो। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो आपके पास आ गया W इक्वल्स टू यू और ये आ गया V। थोड़ा इसको इसके साथ कनेक्ट करो तो ये आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये रिलेशन मेरे पास आया भाई, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे ना, इनको कंबाइंड कर दो। क्लियर है, 2 प्लस में है और 1 माइनस में। तो कुल मिलाकर मैं यहां पर पहुंच गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना हुआ, ये आ गया मेरे पास। देयरफॉर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा W अपॉन यू। इसको डिवाइड कर दिया और V को लेफ्ट में ले लिया। क्लियर है, ये रिलेशन आया। इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बात समझ गए। अब एक बार और वैल्यू निकालो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की, और दोनों को इक्वल रख दूंगा। ध्यान देंगे जब आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो उसमें यूवी डब्ल्यू के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये कहां से निकलेगा, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। जो इस टाइप की प्रॉब्लम है उसमें जनरली यू और डब्ल्यू की वैल्यू एक जैसी रहती है, ये इक्वेशन बार बार बदलती रहती है। क्लियर है, तो अब ये जो इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसी को लेकर चलो आप। क्लियर, तो क्या कहानी बनी यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प वापस आ जाइए। कितना, v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। यहां से भी वैल्यू मैं किसकी निकालूंगा, जैसे w की हेल्प से मैंने वैल्यू निकाली xy yz zx की, इसी तरह मैं v की हेल्प से भी किसकी वैल्यू निकालने वाला हूं, xy प्लस yz प्लस zx की, बड़े आराम से निकलेगी। अब करना क्या है कि आप इसको यहां से मैं हटाने वाला हूं और इसके लिए मैं कॉल करने वाला हूं u को। किसको कॉल करने वाला हूं, u को। तो इसको होल स्क्वायर बना के लिख दो। जैसे अलग अलग स्क्वायर है x का, y का और z का, तो मैं इसको बनाना चाह रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप जानते होंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, समझ पा रहे, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। मैं वही करने जा रहा हूं। तो क्या बनाइए, v इक्वल्स टू, जरा इसको हटा दो तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है, और जो इसमें एक्स्ट्रा आ गया ना 2xy प्लस 2yz प्लस 2z, उनको सब्सट्रैक्ट कर दो बैलेंस करने के लिए, मतलब ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट आप इसकी जगह ये रख दो। तो आ गया माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो ये तो बच्चों वैल्यू आई किसकी, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। लेकिन आपके पास ये तो पहले से ही है ना, इसको वापस लिखो। ये कितना आ गया, ध्यान देंगे ये इसकी जगह आया, ये दोनों टर्म किसकी जगह आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह। ये एज इट इज वापस लिखो, माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस यहां लिख देता हूं 2zx। कुल मिलाकर अब इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, इसकी जगह लिख दोगे आप u। भाई x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब u है, u की जगह मतलब u स्क्वायर आ गया, और ये कितना आ गया माइनस 4xy, 4 भी कॉमन ले लो, माइनस 2 4 माइनस 2 ये भी 4 माइनस 2 ये भी 4 कॉमन ले लो, और ये आ गया yz प्लस zx। क्लियर है, तो ये तो आगे वैल्यू भी इसकी बड़े आराम से। तो क्या बना, ये बना v माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4xy प्लस yz प्लस zx। क्लियर है, ये 4 को इस तरह बना दो, कभी u और 4 में अंतर समझना है। क्लियर है, तो यहां से कुल मिलाकर आप कह सकते हो xy प्लस yz प्लस zx, ये कितना आ गया, माइनस 4 से डिवाइड करो तो इधर का साइन बदल लेता हूं, यू स्क्वायर माइनस v अपॉन 4। बात समझ गए नहीं, माइनस 4 से डिवाइड किया और इस माइनस को बैलेंस भी कर दिया, यानी v माइनस यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर माइनस v लिख दिया। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 5। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने यही तो बताया था कि मैं 2 बार वैल्यू निकालूंगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की, एक बार डब्ल्यू की हेल्प से एक बार वी की हेल्प से। यानी एक बार उस इक्वेशन से जिसमें एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब है, एक बार उस इक्वेशन से जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, दोनों को बराबर रख दीजिए।
फ्रॉम इक्वेशंस 4 and 5, जरा बराबर रखिए दोनों को। तो क्या रिलेशन आया, ये आ गया मेरे पास, वी गेट W अपॉन U माइनस V इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी अपॉन 4, थोड़ा एलसीएम ले लो लेफ्ट हैंड साइड का, तो क्या बना ये बना W माइनस यू इंटू वी अपॉन यू, और ये आ गया यू स्क्वायर माइनस वी अपॉन 4, यू स्क्वायर माइनस वी अपॉन 4। बात क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं? इस u को राइट में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया मेरे पास 4W माइनस 4W माइनस 4 u इंटू वी, इसको राइट में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया u क्यूब माइनस u इंटू वी। बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा और सोल्व करता हूं, ये आ गया 4W, कितना आ गया ये 4W, राइट में शिफ्ट कर दो 4uv को, दोनों एक साथ बैलेंस हो जाएंगे, u क्यूब माइनस uv प्लस 4u इंटू वी। बात क्लियर है? तो ये रिजल्ट मेरे पास आता जा रहा है। अब ये रिलेशन कहां लिखोगे, ऊपर लिख देता हूं, जो बची हुई टर्म है इसको मैं ऊपर यहां लिखने जा रहा हूं। बात समझ गए? तो कुल मिलाकर 4W कितना आ गया, दिस इंप्लाइज 4W दिस इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस, अब ये -1 और +4 कोफिशिएंट किसके हैं, u इंटू वी के, तो ये आ गया 3u इंटू वी। तो आ तो गया रिलेशन, चाहे तो इस तरह छोड़ दो या ऐसा भी कर सकते हो, W इक्वल टू यू क्यूब प्लस 3u इंटू वी अपॉन 4, ये आ गया मेरे पास रिलेशन। अब रिलेशन को चाहे तो ऊपर वाली लाइन पे छोड़ दो या एक लाइन और बढ़ा दो, तो ये मेरे पास आ गया रिलेशन बिटवीन यू वी एंड W। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा तो समझ आ गया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।